अभी मैं उस बंदे से मुखातिब हूँ जो ये बंदा ये काम कर रहा है। अभी इनकी उसकी तस्वीर और वीडियो क्लिप अगर मेरे पास आ जाए ना तो उसका इलाज और अच्छी तरह से हो जाएगा। और यहाँ की गवर्नमेंट भी उसको जो है ना दिन को तारा दिखाएगी, और जब वो अपने घर जाएगा जम्मू कश्मीर तो वहाँ पर उसको अपने मोहल्ले वाले जो है ना वो भी दिन को तारा दिखाएंगे कि आप ये करते रहे हो हमारे लिए। अब उसकी औलाद उसको मेरे ख्याल में अल्लाह करे कि मुंह ना लगाए कि आप ये करते रहे हो, वहाँ पर जाकर गरीब लोगों से जो है ना खाना बनवाते रहे हो और ख़ुद भी खाना उन्हीं के पैसों से खाते रहे हो, और लोगों को जलील करते, लोगों से रिश्वत लेते रहे हो गाड़ियों के लिए। आपको अल्लाह ताला ने ये फोरमैन का मनसब इसीलिए दिया था कि आप जो है लोगों से रिश्वत लेते फिरे। नई गाड़ी आपको लेनी है तो ये जी आप 1000 रियाल मुझे रिश्वत दें तो मैं तब आपको दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फिटफाट होंगे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने ही चैनल हमाद 99 में। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अच्छा जी, एक हम लोगों की सबसे जो बड़ी बीमारी है वो भूलने की है, और ये बिलखुसूस हमारे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है ये भूलने की बीमारी। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो गुनाह आज हम कर रहे हैं इसका कल बरोज़ क़यामत अल्लाह को हिसाब देना है, और फिर हम तौबा करना भी भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और सबसे बड़ी खामी भी ये है कि एक शख्स जो तौबा किए बगैर मर जाए ना, सबसे बड़ी उसके लिए बदनसीबी खामी कह लें, यानी कि कुछ भी कह लें, सबसे बड़ी ये है। अभी एक कंपनी है सऊदी अरब में, एक कंपनी है जुल्फ़ी में, उसके अभी कुछ एविडेंस आना बाकी हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनके ड्राइवरों से कि आप मुझे मेरे साथ एक वीडियो बना दें। आपका चेहरा भी नहीं आएगा, आपकी आवाज़ भी मैं कोशिश करूँगा, अगर आप चाहें तो मैं उसको भी चेंज कर दूँगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी सबूत अच्छा होना चाहिए। अभी एक बंदे ने हामी भरी है कि मैं जाऊँगा जब पाकिस्तान तो वहाँ पर जाकर आपसे ऑनलाइन इंटरव्यू कर दूँगा, जो आपको वीडियो क्लिप बनाकर मैं आपको सेंड कर दूँगा, उससे आप चला लीजिएगा कि हमारे साथ जो हशर हो रहा है। वो क्या रहा है जी, एक फोरमैन बना हुआ है सऊदी अरब में, उसे मुदीर कहते हैं फोरमैन को। आज़ाद कश्मीर का अगर होता तो फिर बहुत अच्छी बात थी। वो है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का होते हुए वो इस बात का फ़ायदा उठा रहा है कि कल मुझे पाकिस्तान में कौन मिलेगा या आज़ाद कश्मीर में जो है ना मुझे कौन पकड़ेगा। उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आपको नई गाड़ी चाहिए उसके लिए आपको 1000 रियाल आप उसको रिश्वत देनी पड़ेगी। आपको उसको आप नए आएंगे पाकिस्तान से, आपको सैलरी वहाँ पे बताई जाएगी 1600, जहाँ पर होगी 1000, जब बताई जाएगी वहाँ पर 1800, जहाँ पर होगी 1200। जब तक आपका कामा नहीं बनेगा या कामा बन जाएगा तो कम से कम 1 साल आपको बैठना पड़ेगा। अभी 10 दिन पहले की बात है, मुझे एक ड्राइवर मिला है, वो कह रहा था कि 9 महीने हो गए मैंने 1 रुपया नहीं भेजा पाकिस्तान में। अभी आप खुद यहाँ इमेजिन करें, अगर आप ख़ानदान के खुद कफ़ील हैं, पूरा ख़ानदान पूरा कुंबा आपके ऊपर है, अल्लाह के बाद आप उसको देख रहे हैं, और बच्चों की फ़ीसें हो गई, पढ़ना लिखना हो गया, ख़ानदानी मामलात और भी बहुत होते हैं। हर बंदा अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत परेशान है। मैं ख़ुद भी अपनी जो निजी लाइफ होती है ना बंदे की अपनी, उसमें बंदा बहुत परेशान होता है। हर बंदे की ये एक यानी कि फितरत कह लें, यानी कि कुछ ना कुछ परेशानी हर बंदे की होती है। एक तो ख़ुद बंदा टेंशन में होता है, यानी कि अपनी ज़ातियात को लेकर या कुछ भी, यानी कि हर बंदे का अपने जहन में कुछ ना कुछ चरखी चल रही होती है, जो कि हर बंदा इस वक्त डिप्रेशन का मरीज़ है। फिर जब यहाँ पर बंदा आता है, एक तो पाकिस्तान की टेंशन होती है जो 24 घंटे जहन में घूम रही होती है बंदे की, किसी का कर्जा होता है, किसी को क्या परेशानी होती है घर में। जब यहाँ पर बंदा आता है तो आगे से फोरमैन साहब जो रहते हैं साहिबान ऐसे टक्कर जाते हैं। अगर आपको नई गाड़ी चाहिए आप 1000 रियाल उसको पे करेंगे रिश्वत के तौर पर। अगर आपको रूट अपनी यानी कि मर्ज़ी के मुताबिक लगवाना है, यानी कि अगर आप कहते हैं कि मैंने वहाँ चलना है, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे यार वहाँ पे जानने वाले हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने रेंट पर कमरा ले रखा है, मैं उनके साथ सेटअप जो है ना अपना बना लूँगा, वहीं पर रहूँगा उनके साथ, तो मुझे उस रूट पर गाड़ी चाहिए। तो वहाँ पर भी आपको 1000 रुपया उसको रिश्वत देनी पड़ेगी उन साहिब को। उनकी साहिब की उम्र है 50 साल के करीब। अभी कुछ एविडेंस आना बाकी हैं, अल्लाह करे वो जल्दी आ जाएं। एक दोस्त है, उसने हामी भरी है कि मैं आपको बहुत जल्दी एविडेंस दे दूंगा, उसका नाम भी बताऊंगा, उसकी तस्वीर भी दूंगा, और पूरा यानी कि पूरा सबूत जब वो देगा तो वो बहुत अच्छी बात होगी। सीन से नाम स्टार्ट होता है और नून पर जाकर उसका ख़त्म होता है। ये जो कंपनी का नाम है, ठीक है, सीन से स्टार्ट होता है, नून पर ख़त्म होता है। आगे वाला अगर आप अल लगाए तो फिर अल से स्टार्ट होता है, और अलिफ नून से। आगे वाला अगर आप अल लगा दें
तो अल से यानी कि स्टार्ट होता है और लास्ट में नून पर जाकर रुकता है। बाकी कमेंट्स में बातें होंगी, इनबॉक्स में होंगी, आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनी है और वो क्या कर रहा है। अच्छा, तीसरे नंबर पर वो क्या करता है, जो बंदा पाकिस्तान से नया आएगा बेचारा, तो उसको थोड़ी सी लालच भी होती है कि मैं अगर फोरमैन के साथ या सेट होकर यानी कि रहूँगा, या इनके जो है मुदीर लोग होते हैं उनके साथ अगर मैं अखलाक की तौर पर अच्छा रहूँगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मेरा काम जल्दी बन जाएगा, लाइसेंस वगैरह या मुझे गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। तो वो बेचारा फिर उनको खाना भी बना कर देता है और भाग दौड़ भी करता है, और चाहें तो उससे बल्दिया का काम करवा लें, यानी कि घर में जो वर्कशॉप्स में जो कचरा वगैरह पड़ा होता है, पुराने टायर हो गए या पुराने रिम वगैरह हो गए, उनको उठाना करना हो गया, तो वो भी सारा दिन उससे जो है ना उठवाते रहते हैं। और सैलरीज़ की भी जो कमिटमेंट्स होती हैं वो भी नहीं पूरी करते। तो इस तरह जो है ना उससे काफ़ी जो है ना फ़ायदा उठाए जाते हैं। अभी एक बंदा कुछ दिन पहले मुझे मिला, उसने कहा था कि 9 महीने मुझे हो गए, 9 महीने में मैंने 1 रुपया घर नहीं भेजा। अभी आप खुद जहाँ पर इमेजिन करें, जिसका कमाने वाला कोई ना हो, अल्लाह के अलावा उसका कोई यानी कि वसीला ना हो, उसके बच्चे भी, उसकी फैमिली पूरी उसके ऊपर हो, बच्चों की फ़ीसें वगैरह हो गई, पढ़ना लिखना, घर में काफ़ी आजकल महंगाई का दौर चल रहा है पाकिस्तान में, तो उस बेचारे पर क्या गुजर रही होगी। यकीन करें ठंडी आँखें भर रहा था बंदा। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में, हर व्लॉग में ये कहता हूँ कि भाई साहब पूछ क्या करें। अब कुछ भाइयों को पूछने का हमारा स्टाइल क्या होता है, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, इसीलिए दे रखा है कि अगर आप किसी वैकेंसी को देखकर जा रहे हैं, कहीं पर आप जा रहे हैं, वहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपको कंपनी का नाम का पता है, इस कंपनी में जा रहा हूँ, तो वहीं पर खड़े हो कि आप मुझे वॉइस SMS करें कि यार मानोला भाई मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ, आप बताएं इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लोग क्या करते हैं जी, इश्तिहार देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में या अखबारों में या कहीं पर भी, एक एक इश्तिहार के बारे में पूछ रहे होते हैं, यार मानोला भाई ये कौन सी कंपनी है, यार इसके बारे में बताएं। या अच्छा वो होती हैं छोटी छोटी कंपनियां, जैसे एक हमारे मोहल्ले में कुछ एक ठेकेदार होता है, साथ वाले पड़ोस वाले घर को पता नहीं होता कि भाई ठेकेदारी करता है, ठेकेदारी का काम करता है। सेम इस तरह ऐसे भी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। हाँ, आप जब एजेंसी पर जाएं, वहाँ पर देखें कि किस कंपनी का वीज़ा पड़ा हुआ है और मुझे इसमें आना चाहिए, तो वहाँ पर जो है ना आप बताएं कि मानोला भाई ये 3 कंपनियाँ हैं, मैं अभी एजेंसी भी खड़ा हूँ। ये घर बैठकर आप इश्तिहार देखते हैं, फिर व्हाट्सएप पर कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये सबसे बुरी बात जो होती है मुझे ये लगती है, जब आप लोग मेरे चंद साहब को तो नहीं कह रहा मैं, आटे में नमक के बराबर हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिनको ऑटो रिप्लाई भी जाता है कि भाई साहब कॉल आपने नहीं करनी, मैं ड्यूटी पर होता हूँ, मैं भी यहाँ पे मजदूर हूँ यार। वो क्या करते हैं, फिर भी व्हाट्सएप पर कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, मैं बिज़ी करूँगा, फिर वो करेंगे, मैं बिज़ी करूँगा, फिर बिलाखिर मुझे ब्लॉक करना पड़ जाता है। तो फिर इससे आपका, मेरे ख्याल में तो नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं है। क्योंकि ये अगर व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा तो हो सकता है मेरे जहन में कोई होगी कंपनी, मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसमें आओ, इसमें ना हो, फलां फलां, तो वो उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे अगर जानी कि ज़्यादा तंग करें किसी को। तो कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं जो है ना दोनों व्हाट्सएप इस नंबर से हटा दूँ, इतना यानी कि कुछ ना कुछ लोग तंग करते हैं। तो फिर काफ़ी हमारे दोस्त हैं, टेक्सला के हैं और भावलपुर के हैं, कराची के भी हैं, लाहौर के भी हैं, शेखुपुरा के भी हैं, फैसलाबाद के भी हैं, मेरे मियाँ वाली के भी हैं। तो उनकी जो है ना मैं देखता हूँ यार वो बेचारे बहुत सीरियस सवाल पूछ रहे होते हैं, यानी कि जिससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। अभी तक यकीन करें मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भेज रहे होते हैं भर्तियों के, अलमराई कंपनी के। आज भी मेरे पास एक इश्तिहार आया है, कल भी एक दोस्त ने भेजा था, अलमराई कंपनी की यार वैकेंसी आई हुई है, 2000 रियाल सैलरी है और इतना खर्चा मांग रहे हैं। झूठ है जी, झूठ है जी, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। अलमराई का वीज़ा बिल्कुल फ्री है। अच्छा, अब आते हैं डेल्टा वालों की तरफ। डेल्टा रिक्रूटिंग एजेंसी वालों के पास सिर्फ अलमराई के वीज़े नहीं होते, और भी होते हैं। आप उनके पास चक्कर लगाएं ना कभी, इंशाल्लाह ताला वो आपको और भी कहीं पर जो है ना सेटिंग बनाकर दे देंगे। तो लास्ट में आपसे मैं यही कहूँगा कि कोशिश किया करें, एजेंसियों के चक्कर लगाया करें, एजेंसीज पर जाया करें, ये एजेंट से बचा करें। एजेंट सिस्टम बहुत जो है ना बंदे को ख़राब करता है। हाँ, अगर एजेंट होगा कोई 20-30 हज़ार लेने वाला फिर तो एक अलग बात है, वो तो उसका हक भी बनता है, जाहिर बात है। वो भी कार पे फिर रहा होगा, उसके कुछ अखराजात होंगे, खाना पीना, रहैश, रेंट का रूम हो गया, ये वो, पेट्रोल का खर्चा, तो इतना तो चलो 20-30 हज़ार तक तो उसका हक बनता है, चलो वो ले लेगा 40 हज़ार तक। अभी एजेंट्स लोग क्या करते हैं, एक वीज़ा अगर उनको मिल जाए ना, एक वीज़ा, तो वो समझते हैं कि लाख रुपया तो मैं लूँगा ही लूँगा, चाहे अगला बंदा मर भी जाए।
अच्छा, अगले बंदे बेचारे उनको क्या हालत होती है। अभी उस ज़ालिम इंसान को ये नहीं पता कि ये वो लोग होते हैं जो बेचारे घर में माल मवेशी, घर के जो है ना बीवी बहन माँ बेटी, ये उनके बेचारों के जेवरात, कुछ तो जो है ना अपनी ज़मीन बेच कर भी आते हैं यहाँ पे। मुझे तो पता है ना, मैं ख़ुद एक यानी कि बहुत गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ है, तो मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। मुझे पता है कि जो है ना गरीब लोग बेचारे कैसे आते हैं। वो एक अलग बात है कि सफ़ेद पोशी जो है ना एक अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को एक तोहफे के तौर पर दी गई है, तो वो उसका भरम रखते हुए अगर वो नहीं बताते तो ये वो एक अलग बात है, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल मरहम पट्टी करने वाले लोग जो है ना काम में ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाले अभी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस दुनिया में, इस जहान में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, और ज़ख्म पर जो मरहम पट्टी करने वाले आपको काम मिलेंगे। तो वो बेचारे बताते नहीं, तो उन जालमों को भी अपने बदतरीन दिन भूल गए, या ख़ुद वो किस तरह से पाकिस्तान से या इंडिया से यानी किसी मुल्क का मैं नाम नहीं लेता, वो किस तरह से आए हैं। अगर एक बंदा आसान आया है, हर बंदा भी गरीब नहीं होता, हर बंदा अमीर भी नहीं होता, लेकिन जहाँ पर जो मजदूरी करने के लिए आता है वो 99.99 गरीब ही होता है। जाहिर बात है, कुछ लोग होते हैं जिनकी कुछ और मजबूरी होती हैं अपने मुल्क छोड़ने की। वो हमारे सराइकी में कहते हैं कि लखेसरा है, तो हर बंदा लखेसरा नहीं होता मेरे भाई। कुछ ख्याल किया करें, अल्लाह का खौफ किया करें। हाँ, मैं भी खुद गुनाहगार हूँ, मैं भी अल्लाह से तौबा करता हूँ, किए हुए गुनाहों की तौबा अल्लाह ताला से करता रहता हूँ। तो आप अभी मैं उस बंदे से मुखातिब हूँ जो ये बंदा ये काम कर रहा है। अभी इनकी उसकी तस्वीर और वीडियो क्लिप अगर मेरे पास आ जाए ना, तो उसका इलाज और अच्छी तरह से हो जाएगा, और यहाँ की गवर्नमेंट भी उसको जो है ना दिन को तारा दिखाएगी, और जब वो अपने घर जाएगा जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर उसको अपने मोहल्ले वाले जो है ना वो भी दिन को तारा दिखाएंगे कि आप ये करते रहे हो हमारे लिए। अब उसकी औलाद उसको मेरे ख्याल में अल्लाह करे कि मुंह ना लगाए कि आप ये करते रहे हो, वहाँ पर जाकर गरीब लोगों से जो है ना खाना बनवाते रहे हो, और ख़ुद भी खाना उन्हीं के पैसों से खाते रहे हो, और लोगों को जलील करते, लोगों से रिश्वत लेते रहे हो गाड़ियों के लिए। आपको अल्लाह ताला ने ये फोरमैन का मनसब इसीलिए दिया था कि आप जो है लोगों से रिश्वत लेते फिरे। नई गाड़ी आपको लेनी है तो ये जी आप 1000 रियाल मुझे रिश्वत दें तो मैं तब आपको दूंगा। खैर, सबूत जब आ जाएगा, अभी ये एलिगेशन बन जाएगा, यानी कि एक इल्ज़ाम बन जाएगा। जब सबूत आ जाएंगे ना, तो फिर उसकी तस्वीर आपके सामने खड़ी होगी, और फिर उसको मैं चैलेंज करूँगा कि इस बात को जो है ना झूठा साबित करके दिखाओ। उसकी अपनी कंपनी वाला जो उसमें रह कर गया होगा, वो खुद जो है ना पूरी बातें जब मुँह से बताएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी, मैं आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह ताला। जब तक मैं हूँ यहाँ पे आपको गाइड करता रहूँगा, जिस बात का मुझे इल्म होगा मैं आपको ज़रूर इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी अल्लाह लेके पाऊँ।